गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हमारे सीटेट में आते हैं। यही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो बार बार रिपीट हुआ करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। खाना को हम सेक कर, तल कर, भून कर तथा उबाल कर पकाते हैं। सबसे ज़्यादा शोध कहाँ पर होता है? नेशनल हाईवे पर। हाथों से बनाई गई सामग्री को असुरक्षित सामग्री कहा जाता है। थर्ड में इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं आगे वाला। मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया था? रोनाल्ड नॉक्स को। ऐसे भी पूछ देता है कि रोनाल्ड नॉक्स को वो मतलब किसने मच्छर के पेट में झाँका? तो किसने झाँका था? रोनाल्ड नॉक्स ने। या ये रोनाल्ड नॉक्स को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कब दिया गया था? दिसंबर 1902 में। मैं कभी-कभी बुखार और सिरदर्द अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो किस रोग से पीड़ित होगा? मलेरिया रोग से। मच्छर से होने वाले रोग का समूह है क्या है? डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया। डेंगू और चिकुनगुनिया किससे करते हैं? मादा एडिस मच्छर से, और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से। और इसमें जो मलेरिया होता है, मलेरिया रोग में सिनकोना पेड़ की छाल से जो दवा बनाई जाती थी, पहले लोग इसे छाल को उबाल कर इसका इस्तेमाल किया करते थे। निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? तो जब लौह तत्व की कमी हो जाती है शरीर में तो उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो उस रोग को बोलते हैं अनीमिया। उसमें आंवला सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आंवला खाने की डॉक्टर सलाह भी देते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो उसमें किससे होती है? रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम। जब हम टेस्टिंग कराने जाते हैं तो उसमें जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मोडियम की उपस्थिति होती है। उससे पता लगता है कि हमें मलेरिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। आर्थिक एक पोस्टर पर निम्न सावधानियां पड़ती है। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तन, कूलर और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो जेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें या मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो ये क्या है? डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी चीज़ पर जब तेल डालते हैं पानी की सतह पर फैल जाता है और उससे क्या होता है, जो हवा जो होती है पानी में घुल नहीं पाती, जिससे उनका जो प्रजनन होता है वो वहीं पे थम जाता है, उनके लार्वा ख़त्म हो जाते हैं। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो और किस में पाए जाते हैं? आंवला में, पालक में और गुड़ में। इसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व वो पाए जाते हैं। तो इसकी जब जब ये अब हम खाएंगे तो हमको क्या होगा? अनीमिया रोग नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों से मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को ऊंधियू कहा जाता है। गुजरात में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियू के साथ लोग बाजरे की रोटी, दूध, मक्खन, दही और छाछ खाना पसंद करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कभी कभी देखते हो बाग वगैरह हम जाते हैं तो दाल बाटी का प्रोग्राम होता है, ऐसे वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? ऊंधियू बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुडुख भाषा झारखंड में बोली जाती है। कुडुख भाषा में तोरांग का क्या मतलब है? जंगल। मिजोरम के पास के राज्य कौन से हैं? मणिपुर, त्रिपुरा और असम है। चेहराव नाच कहाँ होता है? या मिजो नाच भी बोलते हैं। मिजो डांस कहाँ होता है? तो चेहराव नाच मिजोरम भी होता है, इसे मिजो भी बोलते हैं। ये डांडियों में कूद कर नाचते हैं। यहाँ के 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। ये डांडियों को बैठकर जमीन पर पीटते हुए नाचते हैं क्योंकि ये फसल पकने की खुशी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं तथा एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन जो होती हैं तरह तरह की आवाज़ निकालती तथा एक दूसरे से बात करती हैं। जो जंगली जानवरों में सबसे ज़्यादा समझदार डॉल्फिन ही होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? गंगा में।
गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली। केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु। वहाँ है पांडिचेरी का जो भूभाग पाया जाता है उसका। तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ बच्चों के जाने के लिए फेरी एक बल्लम नाव होती है, वहाँ पे पाई जाती है केरल में। सिख धर्म में प्रार्थना करने को अरदास कहा जाता है तथा गुरुद्वारे में एक साथ खाना मिलकर बनाना पकाना उसको क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। लद्दाख में आमाले माँ को कहते हैं, आवाले पिता को कहते हैं, मेमेले दादाजी को कहते हैं। यह उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत का एक धरातल है। उत्तर में काराकोस पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। ये क्या है? लद्दाख के बारे में बोल रहा है। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन कहाँ है? मुंबई में। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर रंग को क्या कहते हैं? काली और सफ़ेद चीज़ में देखते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर जो कंपन होता है या धमक होती है उससे सुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंगल में लंगूर पास आती मुसीबत से चीता आदि को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है अपने साथियों को सचेत करने के लिए। इस काम के लिए पक्षी अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं तथा कुछ पक्षी अलग अलग तरह की अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ व ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन की एक तरह की आवाज़ चाहे किसी की भी जानवर की हो, उस इलाके के बाकी सभी जानवर आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग इन व्यवहारों को समझते हैं जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। दिसंबर 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले ही जानवरों के अजीब व्यवहार और उसकी चेतावनी भरी आवाज़ को लोग समझ गए थे। उसने वह इलाका खाली किया। तो दिसंबर 2004 में कहाँ भूकंप आया था? ये अंटार्कटिका में आया था। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो उस चीज़ को समझ गए थे। तो वो लोग समझ गए थे और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था और वो किसी ऊंची जगह पे चले गए थे। ठीक है, उन्होंने अपनी जान बचाई थी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। रेशम के कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मच्छर शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे